अब हम इसकी डेमो देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, जो हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहली वीडियो में। तो हम यहाँ पे विपिन यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं, जो भी मेरा पासवर्ड है। ध्यान रखना वो आप जितने पासवर्ड इंटर करते हो, जैसे मेरा 6 कैरेक्टर का, तो वो जो स्टार नहीं दिखाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण। तो अगर हम अब PWD देखें तो हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं? होम विपिन के अंदर हैं। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मैं 2 स्टेप वापस जाना चाहता हूँ। मीन अब कहाँ पे पहुँच गए? सिस्टम रूट के अंदर। अगर मैं अकेली CD कमांड चलाऊँगा तो आप किस में पहुँच गए? वापस आपकी होम डायरेक्टरी में। फिर हमारे पास ये टॉगलिंग के लिए है CD-। अब मैं स्लैश डायरेक्टरी में पहुँच गया। दैट मीन इससे क्या है, आप 2 डायरेक्टरी में क्या करते रहते हो? टॉगल करते रहते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं, रूट से लॉगिन करते हैं। तो हम अब कमांड चलाते हैं ls-l मीन लॉन्ग लिस्टिंग, फिर हमें डायरेक्टरी शो कर दे, फिर f लगा देते हैं। स्लैश मीन सिस्टम रूट। इसको विंडो की तरह समझने के लिए, विंडो में C ड्राइव मेन होती है, उसमें भी बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स का डायरेक्टरी होती है, ठीक है। देन वहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी होती है, देन वहाँ पे एक यूज़र्स डायरेक्टरी होती है। सेम वे लाइनक्स में के अंदर भी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। तो इससे हमें क्या ये सॉरी हमने अभी ये कहाँ चलानी चाहिए थी? अभी हम कहाँ बैठे हैं? सिस्टम रूट। उसके अंदर तो कोई डायरेक्टरीज नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं PWD। अब वापस उस कमांड को चलाते हैं। अभी भी वो क्या कर रहा है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये चला देते हैं कमांड। फिर भी ये क्या इशू दे रहा है हमें? ये कमांड तो हमने बिल्कुल ठीक चलाई है। सॉरी, ये हम स्टार देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो हम चला रहे थे उससे क्या हो रहा था, वो इस डायरेक्टरी के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। फिर मैं दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर एक और लगा देता है कि हम जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं वो डायरेक्टरी है। तो हमें जो कमांड एग्जैक्टली चलानी थी वो हम सारी डायरेक्टरीज के बारे देखना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक बिन डायरेक्टरी है, एक बूट डायरेक्टरी भी है जहाँ पे बूटेबल फाइलें हैं, डिवाइस डायरेक्टरी है जहाँ पे डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ETC जिसमें क्रिटिकल फाइलें होंगी। होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास यूज़र्स वगैरह हैं। देन हमारे पास लिब है, lib64 है, उसका उन्होंने लिंक बना रखा है। देन मीडिया डायरेक्टरी है, माउंट है। ऑप्शनल डायरेक्टरी है, कई बार आप जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स लिनक्स के अंदर लेके आते हो वो रिकमेंडेड है कि आप ऑप्ट डायरेक्टरी में कॉपी कर लीजिए। तो हम कई बार देखेंगे कि हम कोई मटेरियल ऑप्ट डायरेक्टरी में कॉपी करेंगे। प्रॉक डायरेक्टरी है, देन रूट है, रन डायरेक्टरी है, देन sbin डायरेक्टरी है। एक सर्वर डायरेक्टरी आजकल और आ गई है। कई बार हम वैड डायरेक्टरी की जगह किसको प्रेफर करते हैं? सर्वर डायरेक्टरी को। अगेन एक सिस्टम डायरेक्टरी है। तो बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, हर एक का क्या है, एक अलग अलग पर्पज़ है। अगर मैं अब ls-l होम करता हूँ तो हमारे 2 यूज़र्स के बारे में दिखा देता है। अगर हम और डायरेक्टरी में, अगर यूज़र डायरेक्टरी को देखूंगा तो उसके अंदर फर्दर डायरेक्टरीज हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है। अगर हम वैड डायरेक्टरी देखेंगे तो वैड के अंदर फर्दर डायरेक्टरीज हैं। तो आपने प्लीज़ ध्यान रखना है। अभी हम करंटली कहाँ बैठे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। PWD से आपको क्लियर हो जाएगा। आपने जो कमांड चलानी है वो कौन सी चलानी है, इससे आपको पता लगेगा कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल है। ये पीछे स्लैश लगा हुआ। अगर बाई चांस हम ये स्लैश नहीं लगाते
सॉरी F नहीं लगाते तो वो नॉर्मल दिखा देता है। वैसे तो हमें यहाँ D से भी पता लग जाएगा कि ये डायरेक्टरी है कि नहीं है। कईयों के आगे L लिखा हुआ है, हम बाद में देखेंगे कि L क्या है। L बेसिकली एक सॉफ्ट लिंक होता है, हम एक पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। अब मैं जब CD करूँगा तो हम वापस अपनी क्या है रूट अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है।